हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 8। वी आर इन चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन और क्वेश्चन नंबर 4 का वीडियो भेजने के बाद आज मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 8 का वीडियो भी भेज रहा हूँ। ये सम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सम को आप अच्छी तरह से समझना तो ही समझ में आएगा, और ऐसे कॉम्प्लेक्स सम्स अगर आप समझोगे तो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो 11.2 एक्सरसाइज से है, उसमें क्या है कि एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड था, खेत जिसका शेप ट्रेपेजियम का था। अब ये जो खेत है यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये पूरा फील्ड है, शेप इज ट्रेपेजियम, ऐसा शेप। अब जो ये खेत है उसके एक साइड रॉड है और दूसरी साइड रिवर है। क्वेश्चन में हमें इसका जो पूरा एरिया है ट्रेपेजियम फील्ड का वो दे दिया है, दैट इज 10,500 मीटर्स, वो बोल दिया है। और रोड साइड और रिवर साइड के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये खेत का, वो भी दे दिया है, दैट इज 100 मीटर। लेकिन उसने दो चीज़ जो इंपॉर्टेंट ही एरिया फाइंड करने के लिए वो नहीं दी है। जैसे मतलब रोड साइड की जो लेंथ है इतनी ट्रेपेजियम फील्ड की, और रिवर साइड की वो नहीं दिया है। तो दोनों फाइंड करना है। अब मतलब और ये जो दो लेंथ है वो पैरेलल है, बरोबर, ये पैरेलल साइड वाली लेंथ है। रोड साइड इज पैरेलल टू रिवर साइड, बट जो लेंथ है वो नहीं दी है। हाँ, एक हिंट दी है उसने ये बोला है कि जो रोड साइड की लेंथ है फील्ड की, उससे डबल रिवर साइड की लेंथ है, वो दे दिया है। मानो कि ये 7 सेंटीमीटर है सपोज, तो ये उसका डबल होगा 14 सेंटीमीटर। तो जो पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम फील्ड में, इसमें रोड साइड वाली से रिवर साइड डबल है, इतना हिंट दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो वो लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। एक बार लेंथ मिल गई तो फिर रिवर साइड की लेंथ क्या होगी, वो बेसिकली क्वेश्चन है इस ये प्रॉब्लम सम का। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो एरिया दे दिया है ट्रेपेजियम का 10,500 मीटर स्क्वायर, वो लिख लो। सो एरिया इज गिवन। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया है 100 मीटर, वो भी आप लिख लो। अब पैरेलल साइड है, उसमें उसने एक बात बताई है कि जो रोड साइड वाली लेंथ है ना, उससे डबल रिवर साइड वाली है। तो मुझे दोनों लेंथ पता नहीं है। अगर लेंथ पता नहीं है तो आप x एज्यूम कर लो। मैंने क्या किया, लेट द रोड साइड लेंथ बी x, इसको x ले लिया, रोड साइड वाला, मतलब यहां से यहां वाला जो है उसको मैंने x ले लिया। इतना समझ गए। अब रिवर साइड का उसका डबल है, तो यहां मैं 2x कर दूंगा क्योंकि डबल है, बरोबर। मुझे पता नहीं है लेंथ कितनी है, इसलिए मैंने x और 2x एज्यूम कर लिया। तो therefore the side along the river is twice of the road, so it is 2x, बरोबर, ऐसे लिख दिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, बरोबर। ये उनका फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। तो अब जो एरिया ऑलरेडी दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह पर मैं 10,500 लिखूंगा, फिर इज इक्वल टू की साइन, यहाँ पे हाफ जो सम ऑफ पैरेलल साइड है जिसको मैंने x और 2x यहाँ पे एज्यूम किया था, उसको लिखो x प्लस 2x। फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो दिया है, जिसको मैं हाइट भी कह सकता हूँ, वो 100 है, वो कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, 10,500 ऐसे रखूँगा, x प्लस 2x कितना होता है, 3x होता है, इंटू 50, बरोबर। अब ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, तो इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपोज करूँगा। तो मैंने किया 10,500 को 50 को नीचे ले गया, क्योंकि जब मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है और इज इक्वल टू की एक साइड जाता है तो वो डिवीजन में चला जाता है। 0 0 उड़ा दिया। अब 5 210 सा 10,050 होता है, तो इसको जब डिवाइड किया 1050 को 5 से, तो 210 मिला। तो अब 210 इज इक्वल टू 3x। अब मुझे x चाहिए, तो 3 को फिर से, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगेन मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, मैं ट्रांसपोज करूंगा तो फिर से ये नीचे जाएगा। तो 210 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x। अब इसको कट किया
तो 3 7 21 एंड 0 मतलब 73 210 होता है। 210 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 70 आंसर आएगा। दैट मीन्स कि x मुझे मिल गया 70 मीटर। दैट मीन्स कि मुझे रोड साइड वाली जो पैरेलल साइड थी इस ट्रेपेजियम फील्ड की, उसका मेजरमेंट मिल गया 70 मीटर। अब उसने बोला है कि जो रिवर साइड है, जिसका हमें क्वेश्चन है कि रिवर साइड वाली फाइंड करो, तो क्वेश्चन में साफ लिखा है कि जो रिवर साइड वाली है वो रोड साइड से डबल है। तो मैंने उसको लिए 2x एज्यूम किया था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 70 इज इक्वल टू 140। वैसे भी 70 का डबल 140 होता है। तो रिवर साइड वाली जो पैरेलल साइड की लेंथ है ट्रेपेजियम फील्ड की, उसका लेंथ होगा 140 मीटर, और जो रोड साइड वाली होगी उसका होगा 70 मीटर। तो मुझे दोनों आंसर मिल गए, 70 मीटर एंड 140 मीटर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, समझ में आ गया होगा। बाकी के सम्स जो है 11.2 के वो आप होमवर्क में ले लेना, और कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर बताना, मैं फिर से इसको वीडियो द्वारा समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।